जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख तें भयवंत, तातें दुखहारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। इस दुनिया में, इस लोक में जितने सारे जीव हैं, वे सब के सब सुख चाहते तो हैं सुख, लेकिन रास्ता पता नहीं है। और सुख पाने का रास्ता वीतरागी निर्गंथ तपोधन बताते हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही ना ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। सुख चाहिए है क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सुख। और कोई व्यक्ति अपने ही गुण या अपनी वस्तु से बहुत दूर नहीं रह सकता। अगर पानी है तो पानी कहीं भी रख दो, जिधर उतार होगा उस तरफ बहता है और वापस नदी में मिल जाता है। क्यों? वो अपने से, अपने अंश से, अपने विराट से दूर नहीं रह सकता। ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण हैं। अनंत गुण में एक सुख गुण है, और सुख गुण है इस कारण से वह आत्मा है तो सुखी, लेकिन अपने स्वभाव को भूला होने के कारण से वह दुख रूप परिणमित हो रहा है, विभाव रूप परिणमित हो रहा है। इसलिए आनंद गुण की एक पर्याय सुख, दूसरी पर्याय दुख, एक पर्याय साता, दूसरी पर्याय असाता। अब असाता ये पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह उसी गुण की विभाव पर्याय है और कष्ट रूप मालूम पड़ती। तो ये सुख चाहता है, और सुख चाहता है तो सुख पाने के लिए तरह तरह के उपद्रव करता है। बोलो, आपको अहमदाबाद जाना है और आप तरह तरह की कोशिश, जाना ही है, पहुंचना ही है, कोई बहुत जरूरी काम है या बहुत मुफ्त में कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब तुम कहोगे किधर से भी जाना है, अब रास्ता पता नहीं है और चल पड़ते हो, हैं? कभी इधर जाते हो, कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो। जिसने जैसा बताया वैसा करने लगते हो। वैसे आपके जैसा कोई गंवार मिला, उसने भी कहा कि हाँ इधर ही है, चले जाओ। और आगे गए तो थोड़ा कोई समझदार मिला कि इधर किधर आ गए, वो तो पश्चिम दिशा में है। तुमको और चले, उधर कोई और मिला, और जैसे जैसे लोग मिलते गए वैसे वैसे आपका और उथल पुथल चालू। लेकिन आप मंजिल तक पहुंचने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो जो मंजिल बताने वाले आपको मिल रहे उनको खुद भी मंजिल पता नहीं है। और जिनको मंजिल पता है वे सबको सुलभ नहीं है, या उनके प्रति सबको श्रद्धा समर्पण का भाव आता नहीं है। तो जैसे आपको सही मंजिल तक, शिखर जी तक पहुंचना है, गिरनार जी तक पहुंचना है, अमुक शहर तक पहुंचना है, तो सही रास्ता मालूम होना, सही मंजिल दिखाने वाला मालूम पड़ तो पहुंचेंगे, वरना भटकते रह जाएंगे। खोज खोज में, पाने पाने के चक्कर में आप सब तरह के टिकट बनाएंगे, सब तरह के साधन जोड़ेंगे, सब तरह के कपड़े पहनेंगे, सब तरह की खाने पीने की सामग्री जोड़ेंगे, लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं और पाएंगे कुछ नहीं। देखो, जिसने नहीं जाना है वो 1000 दिन में भी नहीं पहुंच सकता शिखर जी। जिसने नहीं समझा है, आजकल तो तरह तरह के संसाधन हो गए, इसलिए हमारा उदाहरण आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, उथला लग रहा होगा। लेकिन जब संसाधन नहीं थे तब इस गांव से अमुक गांव जाना भी बहुत बड़ी यात्रा समझा जाता था। अगर यहां किसी का कोई रिश्तेदार खो गया ना, और पड़ोस के गांव तक ही पहुंचा है, तो अभी सालों बीत जाते थे और भेंट नहीं होती थी। आजकल तो बस यूं गूगल पर घुमाया कि ध्यान रखना, सही सही रास्ता बताने वाला
मिलना मुश्किल है। और ये भी बात है कि गूगल गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। गूगल भी भूल करता है कई बार, हाँ भूल करता है गूगल भी, लेकिन गुरु भूल नहीं करते। ज्ञानियों, तो सुख स्वभाव है, इसलिए उसके लिए हर जीव प्रयास करता है। जिनका मन नहीं है और जो 2, 3, 4, 5 इंद्रिय जीव हैं, असंगी हैं, वे भी सुख के लिए एक तरह का उपक्रम करते रहते। और पंचेंद्रिय संगी, और उसमें भी मनुष्य तो आप देख ही लो, सारे के सारे कर्म किस लिए कर रहे हैं, सारी की भाग दौड़ किस लिए, सुखी हो जाएंगे हैं। एक दुकान और खुल जाएगी महाराज जी तो हम सुखी हो जाएंगे। अमुक बेटे की शादी की बेटी की शादी हो गई तो हम फ्री हो जाएंगे, लेकिन कोई फ्री होता नहीं है। ज्ञानी फ्री होना है तो पहले अंतरंग तैयारी चाहिए, और अंतरंग तैयारी हो तो बिना कुछ किए भी फ्री हो जाए, और अंतरंग तैयारी ना हो तो सब करने के बाद भी वो फ्री नहीं है। और फ्री लोग भी फ्री कहाँ हैं? सबसे ज्यादा बिजी तो फ्री लोग ही है। किस बात में बिजी है? फ्री में बिजी है। वक्त कम नहीं है, आदमी कम वक्त है। वे लोग परेशान नहीं हैं जो व्यस्त हैं, वे लोग परेशान हैं जो अस्त व्यस्त हैं। जीवन को व्यवस्थित बनाइए। जब स्वभाव है हमारा सुख, इसलिए उसकी तरफ दौड़ चढ़ रही। हम ये नहीं कह सकते कि अमुक लोग बुरे हैं, धंधा करने वाले बुरे हैं, परिवार बनाने वाले बुरे हैं, शादी करने वाले लोग बुरे हैं, नहीं कह सकते। क्यों? ये इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि यही रास्ता सही है। उसको लग रहा है कि इस रास्ते से जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। रियली वो जाना तो चाह रहा है सुख तक, अपने स्वभाव तक, सत्ता तक, लेकिन रास्ता उसे जो मिला वो पकड़ लिया। इसलिए हम उस व्यक्ति तो गलत नहीं कह सकते हैं। ये जरूर है कि उसे सही रास्ता सुझाने वाला होना चाहिए और उसे सही रास्ते पर जाना चाहिए, तो जाके सुख मिलेगा। और देखना सुख के कितने रूप हो जाते। यहां एक कल्पना है, क्षुद्रम सुहम पराघातम तुच्छम सुहम पराशिदम मणो सुहम सुचिंतादो अप्पासिदम परम सुही। परम सुखी है कौन? सुखी कौन है? बोलो जी, कौन है सुखी? हैं? देखो वो कह रहे हैं हम सुखी हैं। आप सुखी हो? बहुत बढ़िया। सुखी वह है जो स्वभाव को जानता है, शांत है, धर्म बुद्धि वाला है। आप सुखी हैं, बहुत अच्छी बात है। आज तक हमें प्रश्न पूछते थे, कोई उत्तर ही नहीं देता था, कोई तो मिला। और वास्तव में सुख स्वभाव है। अगर वह समझ में आ गया तो सुखी होने में देर भी नहीं लगती, दुखी होने में भी देर नहीं लगती है। दुखी होने के तो बहुत 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 सारे कारण हैं। सुखी होने का केवल एक ही रास्ता है, आत्मानुभूति, धर्म, ध्यान, सच्ची समझ। लेकिन दुखी होने के 1000 रास्ते। आप सुखी हो सकते हो, लेकिन औरों से ज्यादा सुखी होने की कोई गारंटी नहीं। आदमी औरों से ज्यादा सुखी होने की कोशिश करता है तो दुख में पड़ता है। समझ में आ रहा? बरोबर छे ने? औरों से ज्यादा सुखी होने की कोशिश करता है तो दुख में पड़ता है, तभी से।
वो आपने सुना होगा, एक सेठ का महल था, एक गरीब की कुटिया, और कुटिया में रहने वाले गरीब अपनी मजदूरी करते, आराम से पति पत्नी 2 बच्चे बैठ करके शाम को भोजन कर और फिर भगवान का भजन। महल में से सेठानी देखती और कुड़ती, जलती। कुटिया को महल से जलना चाहिए कि महल को कुटिया से? बोलो बोलो, हैं? ऊंचाई के हिसाब से तो कुटिया को जलना चाहिए महल से, लेकिन जलती सेठानी कुटिया में रहने वाली को देख करके। क्यों? क्या उसके पास बहुत अच्छा पहनावा था? नहीं। क्या उसके पास बहुत शौक सामग्री थी? नहीं। क्या उसके पास बड़ी गाड़ी थी? नहीं, कुछ भी नहीं था। फिर क्यों जलती थी? आप कहोगे तो महिलाओं का जो ना स्वभाव है। नहीं, उसके जलने का कारण था कि भले शाम को एक ही बार भोजन बनता और चारों प्राणी बैठ के बढ़िया से खाते, 2 रोटी बच आती, बच्चे के सुबह काम आती, और बस भोजन के बाद आराम से भजन। उसको लगता कि ये तो 2-4 प्राणी और इतना बढ़िया से एक दूसरे को संभालते हैं और इतना प्रेम करते हैं और इतना आनंद से रहते हैं, और एक बार भोजन हो गया कि भजन में भी, भगवान की भक्ति में भी समय जाता है। और हमारे यहाँ इनसे लाख गुनी संपत्ति है, इतना बड़ा महल है, लेकिन सेठ को समय ही नहीं। सेठ को समय ही नहीं। कभी पूछते भी नहीं हैं कि तुमने क्या खाया तो क्या हुआ, कि क्या बना, कि बैठो, कि कौन आए हैं नगर में, कौन सा संघ आया है, कि भगवान की भक्ति कब करना है। बस अपने में मस्त। कभी कोई चिट्ठा चंदा लेने आ गया तो दे दिया, फिर अपने में मस्त। यही कोई जीवन है? हमारे से अच्छा जीवन तो उनका है। और वो जलती, और एक आध बार बोल भी दिया। और जब एक बार उसने अच्छे से झगड़ा किया ना सेठ जी से कि देखो तो उनका कितना अच्छा जीवन है, सुखी जीवन है, और घंटे घंटे बैठे आराम से धर्म करते हैं और बातचीत भी खूब करते हैं, तुम्हें तो बात करने का भी टाइम नहीं। उसने कहा ठीक है, देख मैं अभी उनको भी दुखी कर देता हूं। उसने कहा कैसे? बस तू ये कर, इसमें 199 सोने की मोहरें हैं, और ये पोटली ले जाके उनकी झोपड़ी में रखाना चुपचाप। 99 सोने की मोहरें पहुंची। शाम को इकट्ठी हुई प्राणी, देखा पोटली पड़ी है, पोटली खोली, 99 सोने की मोहरें। उन्होंने कहा कि हमारी तो किस्मत खुल गई। अब गस गिनो, 99 100 होना चाहिए। अब अगले दिन से आदमी ने डबल शिफ्ट में काम चालू किया। अब खाने में भी थोड़ी सी कटौती, और टाइम में भी पूरी कटौती, और भजन में भी सबसे पहले कटौती। अभिषेक छोड़ देंगे, जल्दी जाना है बाहर। परिणाम ये हुआ कि 100 करने के चक्कर में जीवन नरक बन गया। सेठानी ने कहा कि क्या हुआ, ये लोग सब आपस में अब बैठते नहीं हैं, भक्ति करते नहीं हैं, भोजन भी साथ नहीं हो रहा। उसने कहा बस ये भी हमारी तरह 99 के चक्कर में पड़ गए। 99 कब 100 होंगी तो सुखी होंगी, लेकिन ज्ञानी 100 कभी होते नहीं। अब ये सुख स्वभाव है, इसलिए भागदौड़ चालू है। और ये समझ में आ जाए कि ये सुख स्वभाव है और यह आत्मा का गुण है, और आत्मा की निराकुल दशा का नाम ही सुख है। और उतनी दृष्टि बने और उतना धैर्य, दृढ़ता, तो सुखी होने में देर नहीं लगेगी। वरना क्षुद्रम स्वहम पराघातम, दूसरों को घात करके लोग क्षुद्र सुख भोगते हैं। कौन सा सुख?
दूसरों को मार करके जो सुख मिलता है वो सुख क्या कहलाएगा? क्षुद्र सुख। 4 तरह का सुख है यहां पर। क्षुद्र सुख, दूसरे को मार पीट करके। दूसरे नंबर का सुख तुच्छ सुख, तुच्छम स्वहम परासिदम। दूसरों के आश्रित जो सुख है वो तुच्छ सुख है। पति सोचते हैं पत्नी से सुख मिलेगा, पत्नी सोचती है पति से मिलेगा, बेटा सोचता है पिताजी सुख देते हैं, और इस तरह की कल्पना, पराश्रित सुख। और मनोस्वहम सुचिंता दो, मानसिक सुख होता है अच्छे चिंतन से, अच्छे चिंतन से, अच्छे विचार से, हैप्पी थॉट्स से। मनोस्वहम सुचिंता दो, अपासिदम परम सुहु। लेकिन जो आत्माश्रित है वो परम सुखी है। कौन सा सुखी है? परम सुखी आत्माश्रित है। कोई पराधीनता नहीं है, कोई क्षुद्रता नहीं है, कोई तुच्छता नहीं है, और कोई चिंता नहीं है। यहां तक कि शुभोपयोग आदि का चिंतन भी उसका छूट गया और शुद्धोपयोग रूप आत्माश्रित दशा प्रकट हुई है। इसलिए ये जीव परम सुखी है। ऐसा सुख पाया अनंत सिद्धों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने और मुनिराजों ने। इसी रास्ते पर बढ़ रहे। क्षुद्र सुख की दशा तो देख लो आप। पराघादा, आतंकवादी दूसरे को मार करके ऐसे समझते हैं कि वे सुखी हो गए। देख लो, एक सद्दाम हुसैन था, एक ओसामा, एक कितना उपद्रव किए और ये अपना राज सत्ता अपने को जमाए रखने के लिए कितनों को मारा। लेकिन जब खुद के ऊपर आक्रमण हुआ, अभी बगदादी के ऊपर हुआ हमला, तो खुद अपने प्राण लेके छुपते छुपते भाग रहे हैं, बच रहे हैं बेवकूफ। आखिर वो गड्ढे में ही मारे गए। पहले ही सोचना चाहिए कि हम दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे तो उन पर क्या बीतती होगी। अब खुद पर बीती ना तो फिर भागते फिरे। दूसरे की भी तो प्राण प्राण है। दूसरे को मार करके, सता करके जो मिलता है। अभी देख लो, मांसाहारी लोग मच्छी, बकरी, मुर्गी, अंडे मारो खाओ। अरे मूर्खो, दूसरों के घात से जो सुख मिलेगा ये तो क्षुद्र है और ये सुख नहीं है। नया आश्रव बंद कराएगा, भाव भाव में भटकाएगा।